सो स्ट्रेन एनर्जी बेसिकली एक एनर्जी है जो कि बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है जब बॉडी पे स्ट्रेन आता है बेसिकली। तो स्ट्रेन हम लोग ने बहुत ही इलेबोरेटिव नेचर में ऑलरेडी मेरे पहले मॉड्यूल जो कि सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन्स है उसमें देखा हुआ है, यू कैन चेक दैट वीडियो। तो स्ट्रेन बेसिकली बॉडी का देखा जाए तो चेंज इन साइज़ एंड शेप है। तो चेंज इन साइज़ एंड शेप को हम लोग स्ट्रेन कह सकते हैं। तो स्ट्रेन एनर्जी वो एनर्जी है जो बॉडी में जब एब्जॉर्ब हो जाती है जब बॉडी में स्ट्रेन आता है, या हम कह सकते हैं स्ट्रेनिंग इफ़ेक्ट आता है। इसका मैं सबसे अच्छा अगर एग्जांपल आपको दूं तो सपोज़ एक स्प्रिंग है आपके पास, ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग के ऊपर अगर एक लोड अप्लाई हो रहा है P, तो आप देखेंगे कि स्प्रिंग का सपोज़ ये है लेंथ। सो ये लोड के अंडर में ये स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगा, मीन्स अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस लोड ये P कॉम्प्रेस होगा। सो अब यहाँ पे L था, तो इसको मैं आपको यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसमें डिफॉर्मेशन आ रहा है इसको मैं डेल्टा L कह दूँ, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक इसका जो लेंथ है वो कम हुआ है। तो आप देखेंगे ये बॉडी में स्ट्रेन आया है या स्प्रिंग में स्ट्रेन आया है, लेकिन ये स्ट्रेन आने के साथ साथ ये बॉडी में, ये स्प्रिंग में या ये मटेरियल में कुछ एनर्जी भी एब्जॉर्ब हुई है। तो ये स्प्रिंग ने एक एनर्जी एब्जॉर्ब किया है ड्यू टू द स्ट्रेनिंग इफेक्ट, और यही एनर्जी का नाम है स्ट्रेन एनर्जी। So the energy absorbed in a body due to the straining effect is called as strain energy। और strain energy को डिनोट किया जाता है कैपिटल U से, कैपिटल U, एंड मैथमेटिकली strain energy is also equal to वर्क डन। सो गाइज एक स्ट्रेन एनर्जी का एक और परफेक्ट एग्जांपल मैं आपको दूं तो आपने ट्रक्स में देखा होगा, हैवी व्हीकल्स में उनका जो सस्पेंशन सिस्टम होता है वहाँ पे कुछ इस तरीके का आपने कंपोनेंट देखा होगा। ऐसे आपने कंपोनेंट देखे होंगे वहाँ पे, जो उसके सस्पेंशन सिस्टम कह सकते हैं कि ये होता है लीफ स्प्रिंग। सो ये लगे होते हैं आपके ट्रक्स वगैरह में, हैवी व्हीकल्स में आपने ये सस्पेंशन सिस्टम देखा होगा, लीफ स्प्रिंग इन ट्रक्स। सो ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है स्ट्रेन एनर्जी को एक्सप्लेन करने के लिए। तो हमने देखा होगा कि जैसे ही ट्रक लोडेड होता है, ट्रक के ऊपर कोई लोड होगा या सेल्फ वेट होगा खुद का ट्रक का, और जैसे ही ट्रक कोई खड्डे में या कोई बम्पर में जाता है तो ये स्प्रिंग के ऊपर जो लोड है, जो P है, सो अंडर दिस लोड ये जो लीफ है वो थोड़ा सा एक्सपांड होता है, वो थोड़ा खुल जाता है। सो इसका मतलब क्या है, बॉडी में स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो गई है। मतलब ये स्प्रिंग जो है वो इस लोड को अपने अंदर इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेन एनर्जी स्टोर कर लेता है जब कोई भी ट्रक खड्डे और बम्पर पे जाता है, बिकॉज यही एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं। सो स्ट्रेन एनर्जी स्टोरिंग का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है लीफ स्प्रिंग। और जैसे ही ट्रक इस खड्डे या बम्पर से बाहर आता है तो ये लोड रिमूव हो जाता है, और ये लोड रिमूव होने की वजह से जो लीफ स्प्रिंग जो एक्सपांड हुआ था वो अपने ओरिजिनल साइज एंड शेप में आ जाता है। सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन अ बॉडी, स्ट्रेन एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन अ बॉडी is equal to work done by load in stretching the body। सो इसलिए स्ट्रेन एनर्जी को मैथमेटिकली वर्क डन भी कहा जाता है, क्योंकि स्ट्रेन एनर्जी जो इस स्प्रिंग में एब्जॉर्ब हुआ है, जो स्टोर हुआ है या एब्जॉर्ब किया है, वो इज़ इक्वल टू वर्क डन बाय लोड इन स्ट्रेचिंग द बॉडी। जितना ये लोड ने इसको स्ट्रेच करने में
वर्क अप्लाई किया है, वर्क डन किया है, उतना ही स्ट्रेन एनर्जी इसमें स्टोर होगा। सो उम्मीद है आपको इस एग्जांपल से काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि स्ट्रेन एनर्जी क्या है एंड उसको वर्क डन क्यों कहा जाता है मैथमेटिकली। एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप मेरे इस प्लेलिस्ट स्ट्रेन एनर्जी को ज़रूर देखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।